जय श्री कृष्ण मित्रों आज हम लोग बात करने वाले हैं कलयुग के सबसे बड़े राक्षस कली पुरुष के जन्म के बारे में। क्या आप लोग जानते हैं कि आखिर कैसे हुआ था कलयुग के सबसे बड़े राक्षस कली पुरुष का जन्म? आखिर कैसा दिखता था कली पुरुष? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। हम लोग विस्तार में समझेंगे इस कली पुरुष के जन्म के रहस्य के बारे में। बहुत ही रोचक जानकारी होने वाली है, समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। आइए मित्रों आगे हम लोग बात करते हैं। तो मित्रों कली पुरुष के जन्म से जुड़े रहस्य के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें इस सृष्टि के रचना स्रोत के समय यानी सतयुग के बारे में जानना होगा। एक बार ऋषि दुर्वासा देवराज इंद्र से मिलने की इच्छा लिए स्वर्ग लोक पहुंच जाते हैं, परंतु देवराज इंद्र वहां नहीं थे। वे किसी राक्षस का वध करके स्वर्ग लोक आए हुए थे। तब ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव के स्वागत के लिए उनको फूलों की माला दी। चूंकि इंद्रदेव अभी अभी युद्ध जीत के लौटे थे और वो जीत के धुन में मग्न थे, और वो उसी धुन में दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिए गए माला को अपने हाथी को पहना दिए। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि यह फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ा हुआ है तो यह देख दुर्वासा ऋषि को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश देवराज इंद्र को श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य में आकर तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है वो ऐश्वर्य एक दिन तुमसे छीन जाएगा। उसके कुछ समय बाद धन दौलत मान सम्मान की हानि होने लगी और देवता कमजोर होने लगे, जिससे परेशान होकर सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, आप लोगों को पुनः पहले की तरह शक्तिशाली होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए आप लोगों को समुद्र मंथन करना पड़ेगा। चूंकि देवता अभी बहुत कमजोर हो चुके थे, इसीलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं के छल के डर से मना कर दिया, परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसका आधा आधा बंटवारा होगा। उसके बाद गरुड़ देव ने मंदरांचल पर्वत को अपनी चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्से के रूप में लिया गया, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मंदरांचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा और इस प्रकार समुद्र मंथन की शुरुआत हुई, जिससे सबसे पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। इसका वेग इतना तेज था कि जिससे राक्षस और देवता दोनों मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त के अनुसार इसे दोनों को आधा आधा पीना था, परंतु दोनों में इस विष के तेज को सहने की शक्ति नहीं थी। तब भगवान विष्णु के कहने पर भोलेनाथ ने विषपान किया, जिससे भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तभी से भोलेनाथ को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। परंतु जब भगवान भोलेनाथ विषपान कर रहे थे तब विष का एक बूंद राक्षस कली पुरुष के मुख में जा गिरी और उसका शरीर वहीं खत्म हो गया। फिर आगे मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषि मुनियों ने रख लिया। उचेश्व अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। फिर ऐरावत हाथी निकली, जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण कर लिया। फिर चंद्रमा निकला, जिसे भगवान भोलेनाथ ने धारण किया। ऐसा करते करते समुद्र मंथन में बहुत सारी चीजें निकली, जिसे देवताओं और राक्षसों ने आधा आधा बांट लिया। मंथन के अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले और इस अमृत की छीन झपट में अमृत की कुछ बूंदें समुद्र में गिर गई, जो कली पुरुष के मुख में चली गई, जिससे वो पुनः जीवित हो उठा, परंतु वो अपने भौतिक रूप में न आ सका। लेकिन कलयुग के अंत में कली पुरुष भौतिक रूप में आ जाएगा। कली पुरुष अभी अपने भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी राक्षसी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है। और हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है कि वो कलयुग के अंत तक अपने भौतिक रूप में आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से सभी असुरी शक्तियों को आजाद करके इंसानों को अपने बस में करके उन पे राज करने लगेगा। तब भगवान विष्णु एक बार फिर धर्म की रक्षा करने के लिए कल की अवतार में अवतरित होंगे और अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और उसका वध कर इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त कराएंगे और अंततः सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का
प्रारंभ होगा, दोबारा से सब कुछ बहुत ही अच्छा होने लगेगा। तो मित्रों, ये था कलि पुरुष के जन्म का रहस्य। यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की तमाम जानकारी मैं लेकर के आता रहता हूँ। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।